भारतीय सेना में जब कोई शहीद होता है या फिर कोई ऐसी घटना होती है तो उनके अंतिम समय में या फिर अंतिम संस्कार में प्रॉपर पूरे जितने भी उनके डेकोरम होता है उस तहत उनका क्रिमेशन किया जाता है। लेकिन अगर हम बीआरओ की बात करें, बीआरओ पर एक सवालिया निशान उठता है उनकी प्रक्रिया पर। और आपको मैं बताऊं कि जम्मू पुरखू के रहने वाले बोधराज जी, जो कि उत्तराखंड में डिप्लॉयड थे पिथौरागढ़ में, उनकी एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे उनकी डेथ होती है और समय के बाद बॉडी उनके घर तक पहुंचती है और इस हालत में पहुंचती है कि परिवार ठीक से देख भी नहीं पाया। बोधराज जी के बेटे मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप राज शर्मा है। लेकिन ये जो मिस हैपनिंग हुई और उसके बाद आपको शायद ये नहीं लगा होगा कि इस कंडीशन में बॉडी घर तक पहुंचेगी कि ठीक तरह से देख भी नहीं पाएंगे। किसको सबसे बड़ा कसूरवार मानते हैं और क्या कहेंगे आप? कसूरवार सर हम मानते हैं जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन थे, वहाँ पे जो उनका चीफ हेडक्वार्टर है वहाँ तक वो वहाँ कैसे तैसे करके पहुँचते। मानते हैं कि वहाँ पे पीछे रोड ख़राब हो सकता है। हम उनसे तभी बात करते हैं जब हमें पता चलता है कि वहाँ पे घटना ये घट गई है, तो हमें वो बताते हैं कि आपके पापा एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, उन्होंने जल्दी इन्फॉर्म कर दिया, या लेट किया वो हमें पता नहीं, लेकिन जब हमें पता चलता है तो हम वहाँ पे उनसे बात करते हैं, कंडक्ट करते हैं कि उनको शौर्य चक्र अवार्ड मिल रखा है, उनकी फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए और उनको टाइम से उनकी बॉडी जो घर आनी चाहिए। उन्होंने हमारे साथ ये बोलते रहे कि हम बात करेंगे। हम मेरे से जो बात होती है वहाँ के उसी लेवल से ही होती है, उसके ऊपर तक वो मेरे को नंबर नहीं प्रोवाइड करते हैं। वो ये बोलते हैं कि हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कोई बात नहीं की है आगे, ना उन्होंने कोई हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करवाया है। और जब हम उनसे पूछते हैं बार बार, वो हमारे को बोलते हैं कि हम 7 बजे तक पोस्टमार्टम करके यहाँ से वाई रोड हम उनको भेज रहे हैं। तो जब हम पता करते हैं वो 7 बजे की जगह शाम के 2 या 3 बजे तक वो पोस्टमार्टम के लिए बताते हैं कि अभी जाके हुआ। फिर उसके बाद जो अपनी वो जो श्रद्धांजलि वगैरह करते हैं तो वो करते हैं। अगर उन्होंने इतना करना ही था, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और बाद में ये पता चलता है कि जो घर में पहुंच रही है बॉडी उसको हम देख भी नहीं सकते हैं, तो क्या फ़ायदा इस ऐसी श्रद्धांजलि का। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर राष्ट्रपति जी किसी को शौर्य चक्र अपना अवार्ड दे रहे, गैलेंट्री अवार्ड, इंडिया का जो 4th गैलेंट्री अवार्ड है, वो अगर किसी को देते हैं तो उसकी अगर किसी को ऐसी फैसिलिटी ना मिल पाए, जैसे हम आज इस दुख से जूझ रहे हैं, कल ऐसा किसी के साथ ना हो, तो मैं यही चाहता हूँ, मेरी यही रिक्वेस्ट है राष्ट्रपति जी से, अगर आपका किसी का अवार्ड किसी के पास जाता है, किसी को मिलता है, तो उसको उसकी पूरी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ना कि आज हम इसके लिए पछता रहे हैं, उस अवार्ड का भरोसा करके हम पछता रहे हैं। नहीं तो हम वहाँ पे पहुँच जाते, वहाँ चले जाते, उनको लेके आ जाते। हमने उस अवार्ड का भरोसा ये किया है कि वो टाइम से यहाँ पे पहुँचा देंगे, और उन्होंने ये आज 72 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं यहाँ पे जो बॉडी आई है, और बॉडी बिल्कुल किसी ने भी नहीं देखने लायक, मतलब कोई भी यहाँ पे पूरी इतने लोग आ रखे हैं, किसी को भी बॉडी देखने लायक नहीं थी और किसी ने भी देखी नहीं है। तो उनके यूनिट के जो बड़े अधिकारी थे, आपने उनसे बात की कि ये पूरा मसला है, और जब आपने बॉडी देखी तो क्या इस तरह से अप्रोच की कि अगर हमें पता होता हम खुद ही एम्बुलेंस लेके आ जाते, क्यों हम इतना अपने शव को इतना ख़राब होने देते? सर, हम ये अपने जो उनको अवार्ड मिल रखा था उसी के भरोसे हम बैठ रहे कि उसकी कोई रिस्पेक्ट होगी। हम यही मानते हैं कि अगर इंडिया का 4th वो बड़ा अवार्ड है तो उसकी कोई ना कोई रिस्पेक्ट ज़रूर होगी, लेकिन इसकी उन्होंने पूरे तरीके से तौहीन की है, उन्होंने कोई उसकी इज्जत नहीं की है। और मैं यही पूछना चाहता हूँ कि चीफ हेडक्वार्टर जो उनका टनकपुर है, वहाँ पे जो भी सीनियर हैं जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि रात को मूवमेंट नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। बारिश हो रही होगी, अगर वो पिथौरागढ़ वहाँ से इतनी पीछे से आ सकते हैं, वहाँ से वो अगर वहाँ गाड़ी आ सकती है रात भर में, तो यहाँ क्यों नहीं चल सकती है? जो मेन वहाँ से हाईवे स्टार्ट होते हैं टनकपुर के आगे से, जहाँ तक मेरे को पता है कि रोड वहाँ से अच्छे हैं, तो फिर वो क्यों नहीं परमिशन देते हैं? क्यों नहीं वहाँ से उनको मूवमेंट करने की इजाज़त दे दी जाती है कि वो टाइम से पहुँच जाए? तो कोई आप रिटर्न कंप्लेन करेंगे उनके उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी वजह से ये पूरी इस तरह की सिचुएशन बनी है? हाँ, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि जो वहाँ के चीफ हेडक्वार्टर में जो भी सीनियर हैं, पहले तो मैं उनसे बात करूँगा, उनसे ये पूछूंगा कि आपने ऐसा किया है, क्यों किया है। और हम पूरी तरीके से तैयार हैं कि रिटर्न में कार्रवाई ज़रूर करेंगे। अगर वो हमसे बात नहीं करते, इस चीज़ का हमारे से मतलब कंफर्म नहीं करते हैं कि क्या रीज़न है। रीज़न तो यही है कि उनकी नेग्लिजेंसी है, उन्होंने खुद जानबूझ के नहीं किया। ये मेरा सबसे पहला आरोप उनके ऊपर है। और 7 महीने वो एक जगह टफ ड्यूटी वहाँ पे करते हैं, नेपाल बॉर्डर, जहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क भी नहीं आते हैं। 55 ईयर्स उनकी एज है, उनके घर में पूरा परिवार है, वो अपना सिर्फ 2 मिनट बात कर पाते हैं ISD
जो नेपाल की वहाँ की सिम है वहाँ से बात करवाते, क्या आप उनको 7 महीने तक वहाँ से चेंज नहीं कर सकते? आपको ये भी पता है कि उनकी बात नहीं हो पा रही होगी, हम मानते घर नहीं बेच सकते, ठीक है, लेकिन आप उनको कहीं हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर दीजिए, वहाँ से हमारे अच्छे से बात होती रहे, पता चलता रहे। एक 55 ईयर्स एज होती है सर कि उनको क्या रेस्ट मिलनी चाहिए, नहीं मिलती। वो 7 किलोमीटर वहाँ 7 किलोमीटर वहाँ से पैदल चल के जाया करते थे, और हमारे को बताया जाते सिर्फ 2 मिनट उनको बात करने का टाइम मिलता था। कभी रात को उनकी स्लाइडिंग आ रही है, कभी वहाँ पे क्या हो रहा है, और उन्हीं को भेजा जाता रहा। और इनका सिस्टम ग्रिफ का इतना ख़राब है कि ये बोलते हैं कि हम अपने बंदे जो कोरोना में, अभी बाकी तो पूरी आर्मी बीएसएफ जो भी जितने हैं मूवमेंट चल रहा है सबका, लेकिन इनका कहना है कि हम वहाँ पे अपने जो छुट्टी पे हैं वो अभी तक बुला नहीं सकते हैं, हम उनको रिलीवर नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए 7 महीने तक उनको वहाँ पे ये वेट करना पड़ा, और आज ये हादसा हो रखा है और हम अपने पिता को खो चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि आगे किसी के साथ ऐसा हो। ये बहुत दुखद घटना है और सवाल बीआरओ के उन तमाम अधिकारियों पे भी उठते हैं जो कि शौर्य चक्र जिनको मिला बोधराज जी को, उनको अंतिम समय में उनका शव जो है ठीक तरह से घर नहीं पहुंचा सके। हालांकि आपको बताऊं कि सरकारी महकमा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर इनके परिवार को पता होता कि शायद इस तरह से बॉडी घर में पहुंचनी है तो ये खुद ही वहां पहुंच जाते, और जितने भी तमाम उस वहाँ उपकरण हैं, चाहे वो एम्बुलेंसेज हैं या फिर जो भी मशीनरी है जिससे बॉडी सेफली घर तक पहुंच जाए, उस तरीके से लेके आते। लेकिन शौर्य चक्र जिनको मिला, जिनको राष्ट्रपति से मेडल मिला, उनका शव इस तरह से आएगा कि परिवार देख भी नहीं पाएगा। ये बहुत दुखद घटना है। और उन अधिकारियों पे, और ख़ासतौर पे जम्मू के भी अगर हम बात करें, यहाँ पर भी उच्च अधिकारी नहीं पहुँचते हैं क्रिमेशन के लिए। साफ तौर पे तिरंगा लिपट के तो आया है, लेकिन बॉडी ऐसी हो गई थी कि तिरंगा भी शायद पूरा बदबूदार हो गया हो। बहुत बड़ा सवाल है ये, और बहुत बड़ा सवाल उन तमाम अफसरों पर है जो कि जान जाने के बाद कदर नहीं करते अपने कर्मियों की। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, जम्मू।